नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी इतिहास पर, जहां हम आपके लिए हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और दिव्य ग्रंथ लिंग पुराण के बारे में। तो चलिए, जानते हैं लिंग पुराण के बारे में सब कुछ, जो इसे इतना खास बनाता है। लिंग पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जो भगवान शिव के उपासकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह पुराण शिव के लिंग रूप की पूजा की विधि और शिव के अद्वितीय स्वरूप का विस्तृत वर्णन करता है। लिंग शब्द का अर्थ है रूप या चिह्न, और इसे भगवान शिव के निराकार और निर्गुण रूप के प्रतीक के रूप में माना जाता है। लिंग पुराण में शिव के विभिन्न रूपों, उनके पूजा अनुष्ठानों और उनके महत्व के बारे में बताया गया है। लिंग पुराण दो भागों में विभाजित है। पहला भाग शिव के गुण, उनकी महिमा और उनके लिंग रूप के महत्व को समझाता है, जबकि दूसरा भाग शिव की पूजा की विधियों, अनुष्ठानों और उपासना के तरीकों को विस्तार से बताता है। इसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं और जहां शिव की पूजा विशेष रूप से होती है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे पवित्र स्थल प्रमुख हैं। इन स्थानों पर भक्त विशेष रूप से शिव की पूजा करके पुण्य अर्जित करते हैं। इसके अलावा लिंग पुराण में भगवान शिव के परिवार का भी महत्वपूर्ण उल्लेख है, जिसमें उनकी पत्नी पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय की कथाएं शामिल हैं। शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के संबंधों के माध्यम से लिंग पुराण जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने की कोशिश करता है। लिंग पुराण में यह भी बताया गया है कि शिव की उपासना से मानसिक शांति, मोक्ष और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। लिंग पुराण में भगवान शिव की पूजा के लिए कई मंत्रों का उल्लेख है, जिसमें प्रमुख मंत्र ओम नमः शिवाय है, जो शिव की साधना के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा विशेष तिथियों जैसे शिवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान और व्रत करने की विधियां भी दी गई हैं। लिंग पुराण का यह संदेश है कि सच्चे भक्ति और श्रद्धा के साथ की गई पूजा से व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि होती है और उसे शिव की अनुकंपा प्राप्त होती है। इस पुराण को पढ़ने और समझने से व्यक्ति को न केवल धार्मिक शिक्षा मिलती है, बल्कि यह उसे जीवन के उद्देश्य, संघर्षों और आध्यात्मिक विकास के बारे में भी गहरी समझ प्रदान करता है। लिंग पुराण के माध्यम से हम भगवान शिव के गुणों, उनके आदर्शों और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को जान सकते हैं, जो जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। लिंग पुराण का अध्ययन करने से शिव भक्तों को धार्मिक, आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शिव का महात्म्य। लिंग पुराण में भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूप और उनके लिंग रूप की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। लिंग रूप का मतलब भगवान शिव का निराकार, अदृश्य और सर्वव्यापी रूप है। शिव के इस रूप को लिंग कहा जाता है, जो न केवल भौतिक रूप से उपस्थित होता है, बल्कि हर स्थान, काल और परिस्थितियों में अस्तित्वमान रहता है। यह रूप किसी विशेष स्थान या समय से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में व्याप्त होता है। लिंग पुराण के अनुसार शिव का यह निराकार रूप ही उनकी परम सत्ता को व्यक्त करता है, जिसमें वे साकार और निराकार दोनों रूपों में समान रूप से उपस्थित होते हैं। शिवलिंग की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इसे भगवान शिव के असल स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। लिंग पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। यह पूजा पुण्य, सिद्धि और आत्मिक शांति प्रदान करने का एक शक्तिशाली साधन मानी जाती है। शिवलिंग को पूजा के दौरान जल, दूध, शहद, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि यह वस्तुएं भगवान शिव को प्रिय मानी जाती हैं और इनसे भक्त का हर रूप में कल्याण होता है। लिंग पुराण में शिव के लिंग रूप के बारे में यह भी बताया गया है कि शिवलिंग का प्रतीक केवल एक शैव उपास्य स्थल नहीं, बल्कि यह एक शाश्वत तत्व है, जो जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग के मध्य का गहरा स्थान शून्य की प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति, स्थायित्व और संहार के चक्र को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव इस ब्रह्मांड के कर्ता,
पालक और संहारक हैं और उनका स्वरूप हर स्थिति में सर्वव्यापी है। लिंग पुराण के अनुसार शिव का लिंग रूप न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त करने का भी एक अत्यंत प्रभावी मार्ग है। लिंग रूप की उपासना से व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह उसके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त लिंग पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर शिवलिंग की पूजा करता है, वह संसार के भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि लिंग रूप की पूजा शैव धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा का मुख्य उद्देश्य भक्त को भगवान शिव के आत्मिक और दिव्य रूप से जोड़ना है, ताकि वह अपने जीवन में उच्चतर साधना, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इसलिए लिंग रूप की महिमा को समझना और उसे सही तरीके से पूजना भक्तों के जीवन को आदर्श, संतुलित और परम सुखमय बना सकता है। शिव की पूजा विधियाओं और अनुष्ठान। लिंग पुराण में भगवान शिव की पूजा के लिए आवश्यक मंत्र, अनुष्ठान और विधियाओं विस्तृत रूप से दी गई हैं। शिव की पूजा एक विशेष प्रकार की श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की मांग करती है, जिसे भक्तों को पूरे मनोयोग से पालन करना चाहिए। इस पुराण में शिव की पूजा के विभिन्न रूपों को और उनके लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों को समझाया गया है। पूजा के दौरान श्रद्धालु को पवित्रता, संयम और भक्तिभाव का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शिव पूजा की विधियां। लिंग पुराण में भगवान शिव की पूजा के विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव की पूजा शुद्धता, एकाग्रता और समर्पण के साथ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। पूजा की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित विधियां शामिल होती हैं। शिवलिंग की शुद्धि। सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध किया जाता है। इसे विशेष रूप से पवित्र जल से धोना चाहिए ताकि कोई अशुद्ध न हो। फिर इसे शहद, घी, दूध और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फूल, चंदन, फल आदि चढ़ाए जाते हैं। इन वस्तुओं को भगवान शिव के प्रिय माना गया है। आसनों का वितरण। पूजा शुरू करने से पहले एक पवित्र आसन पर बैठकर ध्यान लगाया जाता है। शिव की उपासना के समय ये ध्यान आवश्यक है कि आपका मन और शरीर दोनों शुद्ध हों। शिव मंत्रों का जाप। शिव की पूजा में मंत्रों का उच्चारण विशेष महत्व रखता है। इन मंत्रों के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। प्रमुख मंत्रों में शामिल हैं ओम नमः शिवाय। ये मंत्र शिव की अनंत शक्ति और महानता को व्यक्त करता है। इसका जाप मानसिक शांति, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये मंत्र भगवान शिव के त्रिमूर्ति रूप की पूजा के लिए है और स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम महादेवाय चंद्राय नमः। यह मंत्र भगवान शिव के चंद्रमा रूप की पूजा करने के लिए है, जो विशेष रूप से शांति और मानसिक शुद्धता प्रदान करता है। दीप और धूप। पूजा के दौरान दीपक जलाना और धूप अर्पित करना शिव की आराधना का अभिन्न हिस्सा है। यह वातावरण को शुद्ध करता है और ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। दीपक से शिव के दिव्य प्रकाश को महसूस किया जाता है। प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद भगवान शिव को फल, मिष्ठान और अन्य चढ़ावे अर्पित किए जाते हैं। फिर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है, जो भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। अनुष्ठान और व्रत। लिंग पुराण में कुछ विशेष अवसरों और त्योहारों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और व्रतों का भी उल्लेख किया गया है। इन अनुष्ठानों से विशेष फल प्राप्त होते हैं और भक्त को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवरात्रि का व्रत। शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन रात्रि भर जागरण, शिवलिंग का पूजन और शिव मंत्रों का जाप करना जाता है। ये व्रत विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति, पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। शिवरात्रि में विशेष रूप से नमः शिवाय का जाप किया जाता है। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि शिवरात्रि का सबसे बड़ा पर्व है, जिसे पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें रात्रि भर शिव के मंत्रों का जाप, व्रत और उपासना की जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत परम पुण्य
और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। श्रावण मास में सोमवार व्रत। श्रावण माह में प्रत्येक सोमवार को शिव का व्रत और पूजन करना बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध चढ़ाना चाहिए। इस व्रत से समस्त संकट समाप्त होते हैं और भक्त को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस माह में शिव की उपासना से पापों का नाश होता है। आद्य शंभू पर्व। यह पर्व विशेष रूप से भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के लिए होता है। इस दिन शिवलिंग का विशेष पूजन, मंत्रों का उच्चारण और व्रत किया जाता है। इस दिन किए गए अनुष्ठान से भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं और उन्हें भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पूजा के अन्य महत्वपूर्ण आयोजन। रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक का आयोजन खास तौर पर शिवलिंग या भगवान शिव के चित्र पर किया जाता है। इसमें रुद्र मंत्रों का उच्चारण कर शिवलिंग पर विशेष प्रकार के जल, दूध, शहद और घी का अभिषेक किया जाता है। यह पूजा भक्तों के पापों को नष्ट करने और शांति व समृद्धि प्रदान करने के लिए की जाती है। नागर भैरव पूजा। नागर भैरव पूजा भगवान शिव के एक रूप की पूजा है, जो विशेष रूप से भक्तों को उनके जीवन के संकटों से उबारने के लिए की जाती है। इस पूजा में विशेष रूप से विशेष मंत्रों का जाप और हवन होता है। पूजा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लिंग पुराण में शिव पूजा के वैज्ञानिक पहलू को भी उल्लेखित किया गया है। शिवलिंग के माध्यम से ऊर्जा का संचार और मानसिक शांति का अनुभव होता है। जल, दूध, घी और शहद अर्पित करना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है। ये पूजा न केवल आत्मिक उन्नति के लिए होती है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। लिंग पुराण में भगवान शिव की पूजा, विधियाओं, अनुष्ठान, व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व बताया गया है। इन विधियों का पालन करके भक्त न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। लिंग पुराण में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रमुख स्थल माने जाते हैं और इन स्थानों पर शिव की पूजा का विशेष महत्व है। हर एक ज्योतिर्लिंग एक अद्वितीय और दिव्य शक्ति स्वरूप है, जहां भगवान शिव का दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष, पुण्य और शांति की प्राप्ति होती है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन लिंग पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, जो वेरावल शहर के पास समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। यह मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित होने के कारण और भी विशेष महत्व रखता है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य बेहद सुंदर होता है और भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। यह स्थल धार्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। इतिहास और पुनर्निर्माण। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन और महान है। इसे पहले मंदिरों में से एक माना जाता है। सोमनाथ के मंदिर का उल्लेख भारतीय पुराणों और इतिहास में कई बार हुआ है। इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण रत्नसेन नामक एक राजा द्वारा हुआ था, जो भगवान शिव के बड़े भक्त थे। एक समय था जब इस मंदिर का महत्व इतना अधिक था कि यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग पूजा करने आते थे। हालांकि सोमनाथ मंदिर को अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया और उसे लूटकर नष्ट कर दिया था। महमूद गजनवी ने मंदिर की संपत्ति को लूटने के बाद इसे तोड़ दिया था। इस कृत्य ने भारतीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई थी, लेकिन मंदिर को फिर से पुनर्निर्मित किया गया। इसके बाद कई बार इस मंदिर को आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार इसे पुनर्निर्मित किया गया और इसकी महिमा को फिर से स्थापित किया गया। 1950 में भारत के प्रधानमंत्री पन नेहरू और राज्य सरकारों ने एक बार फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। पूजा और धार्मिक महिमा। सोमनाथ का मंदिर भगवान शिव के आदिवेश्वर रूप को समर्पित है।
यहाँ भगवान शिव का लिंग निराकार रूप में पूजा जाता है और यह शिव के विराट रूप का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ की पूजा से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ की पूजा विधि विशेष रूप से दीक्षा, अभिषेक, मंत्रोच्चारण और विशेष रूप से समुद्र से जुड़े जल का अर्पण करना शामिल है। सोमनाथ का मंदिर विशेष रूप से सूर्यास्त के समय पूजा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय भगवान शिव के दर्शन विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। यहाँ भक्तों की भीड़ साल भर रहती है, विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दौरान। कथा। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने भक्त राजा रत्नसेन को दर्शन दिए थे और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप अमृतत्व का वरदान दिया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अपनी आंखों से इस भूमि को देखा तो उन्होंने सोमनाथ को अपना स्थान चुना और वहां एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इस स्थान पर शिव की उपासना से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब इस स्थान पर प्राचीन मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब भगवान शिव स्वयं एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ उनकी उपासना के फलस्वरूप भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद से संरक्षित है। आध्यात्मिक महत्व और पुण्य। सोमनाथ का मंदिर एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे भारतीय धार्मिक यात्रा के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ के दर्शन से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमनाथ के दर्शन से श्रद्धालु अपने जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्त होते हैं और उन्हें शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सोमनाथ में पूजा करने से व्यक्ति का हर संकट दूर हो जाता है। यहाँ की पूजा से विशेष रूप से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति के आत्मिक स्तर पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जो लोग जीवन के संकटों से मुक्ति चाहते हैं या किसी विशेष मनोकामना के लिए पूजा करते हैं, उनके लिए सोमनाथ का दर्शन अत्यधिक फलदायी माना जाता है। वर्तमान स्थिति। आज भी सोमनाथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ के मंदिर के बाहर एक संग्रहालय भी है, जिसमें मंदिर से संबंधित ऐतिहासिक वस्तुएं और पुरानी शिल्पकला प्रदर्शित की जाती हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग पर विशेष पूजन और अभिषेक होते हैं। यह स्थल भारतीय संस्कृति, धार्मिकता और इतिहास का प्रतीक बना हुआ है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास का भी अभिन्न हिस्सा है। यहाँ की यात्रा करने से न केवल भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि आत्मिक शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं होते। सोमनाथ का मंदिर आज भी भगवान शिव के अजेय और अमर रूप का प्रतीक है, जो भक्तों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य के कर्नूल जिले के श्रीशैलम में स्थित है। ये स्थान नलमाला पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना राज्य की सीमा पर है। श्रीशैलम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रमुख रूप है, जिसे उनके साथ उनकी पत्नी पार्वती की पूजा की जाती है। ये स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो पूरे भारत में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। यहाँ भगवान शिव का रूप मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर शिव और पार्वती के मिलन की पूजा की जाती है। ये मंदिर विशेष रूप से शिव के प्रिय स्थान के रूप में माना जाता है, जहाँ पर शिव की पूजा करने से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह स्थान उन लोगों के लिए अत्यंत पवित्र है, जो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं। पौराणिक कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा के अनुसार
भगवान शिव और देवी पार्वती के बेटे गणेश और कार्तिकेय के बीच एक बार विवाद हो गया था। ये विवाद इस बात को लेकर था कि कौन पहले स्नान करेगा और कौन पहले भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करेगा। भगवान शिव ने इस विवाद को शांत करने के लिए मल्लिकार्जुन और श्रीशैलम रूप में निवास किया और यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस स्थान का महत्व ये है कि यह भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है, जो सभी श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आस्था का केंद्र है। अर्धनारीश्वर रूप। मल्लिकार्जुन मंदिर को अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है। अर्धनारीश्वर में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों के रूप एक साथ होते हैं। यहाँ शिव और पार्वती का एकीकृत रूप दर्शाया गया है, जिसमें वे एक दूसरे के आधे हिस्से के रूप में हैं। यह दर्शाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती एक दूसरे से अभिन्न हैं और उनका मिलन ही संसार की रचना का कारण है। मंदिर की स्थापत्य और आर्किटेक्चर। मल्लिकार्जुन मंदिर का स्थापत्य दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है, जो प्राचीन चोल, काकतीय और कृष्णदेव राय के राजवंशों की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर का मुख्य भवन बेहद भव्य है, जिसमें जटिल शिल्प कार्य, चित्रित दीवारें और धार्मिक मूर्तियाँ हैं। मंदिर में शिवलिंग और देवी पार्वती की मूर्तियों के अलावा गणेश और कार्तिकेय के छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल दीपमाला और ध्वज स्तंभ भी है, जो इसकी धार्मिक महत्ता को और बढ़ाता है। विशेष पूजा और अनुष्ठान। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पूजा का तरीका बहुत ही विधिपूर्वक होता है। यहाँ पर भूतनाथ पूजन, पुष्पमालाओं से पूजा, अर्चन, दीप जलाना और मंत्र जाप जैसी विधियाँ अपनाई जाती हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। इन अवसरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और यहाँ खास पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा नंदी, शिव के बैल और गणेश की पूजा भी यहाँ पर बड़े धूमधाम से की जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पवित्र स्थान पर दर्शन करता है, उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह स्थान शिव की पूजा करने के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। यहाँ आने से मानसिक शांति, दुखों का निवारण और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि, श्रावण मास और दक्षिण भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों के दौरान यहाँ पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। यात्रा मार्ग। वायु मार्ग। श्रीशैलम के निकटतम हवाई अड्डा हैदराबाद है, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से टैक्सी और बसों द्वारा श्रीशैलम तक पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। कर्नूल रेलवे स्टेशन निकटतम है, जो श्रीशैलम से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा नांदी लोगू और अन्य छोटे रेलवे स्टेशन भी हैं। सड़क मार्ग। श्रीशैलम तक सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। राज्य परिवहन बसों और निजी वाहनों द्वारा श्रीशैलम पहुंचने की सुविधा है। यहाँ तक जाने के लिए यात्रा बहुत ही आरामदायक और सुंदर है, क्योंकि यह रास्ता पहाड़ी क्षेत्रों से होकर जाता है। वन्यजीव अभयारण्य। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास स्थित श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण है। यहाँ पर जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की विविधता देखने को मिलती है। यह स्थान विशेष रूप से प्राकृतिक प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए आदर्श है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक है। यह स्थान भगवान शिव और देवी पार्वती की पवित्र पूजा का केंद्र है, जहां आने से भक्तों को शांति, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। यह तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन नगर में स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। उज्जैन को प्राचीन काल से ही उज्जयिनी के नाम से जाना जाता है और यह शहर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह शहर कृष्णा और शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इसका उल्लेख महाकाव्य महाभारत और रामायण में भी किया गया है। यह स्थान विशेष रूप से हिंदू धर्म के पवित्र नगरों में गिना जाता है
और यहाँ भगवान महाकाल का मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के काल, समय और मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का विशेष महत्व इसलिए है कि यहाँ पर शिव को महाकाल के रूप में पूजा जाता है, जो समय, काल और मृत्यु के शासक हैं। इसे काल चक्र का प्रतीक माना जाता है। महाकालेश्वर का दर्शन करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति, मृत्यु के भय से मुक्ति और जीवन के चक्र के बारे में गहरी समझ प्राप्त होती है। यह स्थान विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को समझना चाहते हैं और भगवान शिव की दिव्य शक्ति को महसूस करना चाहते हैं। पौराणिक कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा है। एक समय की बात है, राक्षसों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया था और देवताओं से युद्ध की चुनौती दी थी। देवता भगवान शिव की शरण में गए और शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर राक्षसों का संहार किया। इस युद्ध के दौरान महाकाल ने अपनी शक्ति से राक्षसों को नष्ट किया और यह स्थान महाकाल के निवास स्थान के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। भगवान शिव ने काल, समय और मृत्यु के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की और राक्षसों को यह संदेश दिया कि समय, काल और मृत्यु के सामने किसी का भी कोई बल नहीं चलता। इसके बाद से महाकालेश्वर मंदिर इस स्थान का मुख्य तीर्थ स्थल बन गया और यहाँ पर भगवान शिव को काल के रूप में पूजा जाने लगा। मंदिर के दर्शन से भक्तों को जीवन के समय चक्र की समझ होती है और वे मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की विशेषताएं। मुख्य शिवलिंग। महाकालेश्वर मंदिर का प्रमुख आकर्षण महाकाल शिवलिंग है, जिसे विशेष रूप से पूजा जाता है। यह शिवलिंग स्वयंभू अपने आप प्रकट हुआ माना जाता है। महाकालेश्वर के शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष का रूप दिखाया जाता है, जो विशेष रूप से शिव की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रात्रि आरती और पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष रूप से रात्रि आरती का आयोजन किया जाता है। यही आरती बहुत ही भव्य और धार्मिक उत्साह के साथ होती है। रात के समय जब मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है, तब यह आरती होती है और उसमें विशेष रूप से घंटियाओं और मृदंग बजाए जाते हैं। रात्रि की इस आरती में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और भक्तों को अद्भुत अनुभव प्राप्त होता है। मध्य रात्रि की पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में मध्य रात्रि की पूजा का महत्व भी विशेष है। इसे भूतनाथ पूजन भी कहा जाता है। इस पूजा में भगवान शिव का ध्यान किया जाता है और उनकी महिमा का बखान किया जाता है। ये पूजा विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन की जाती है, जब भक्तों की संख्या अधिक होती है। काल भैरव और देवी पार्वती की पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव के साथ काल भैरव की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। काल भैरव को राक्षसों का संहारक और जीवन के संकटों को दूर करने वाला देवता माना जाता है। इसके साथ ही देवी पार्वती की पूजा भी यहाँ विशेष रूप से होती है, जो भगवान शिव की पत्नी हैं। मृत्यु के देवता के रूप में पूजा। महाकालेश्वर के मुख्य आकर्षण में भगवान शिव की पूजा काल, सिया, समय और मृत्यु के देवता के रूप में होती है। श्रद्धालु यहाँ आकर मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये स्थान व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र से पार पाने का मार्ग दिखाता है। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला मध्यकालीन हिंदू वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाती है। इस मंदिर में शिवलिंग के आसपास मूर्ति शैली की कई जटिल कृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर का मुख्य शिखर, गुंबद, बहुत ही भव्य और आकर्षक है। मंदिर के भीतर कई छोटे मंदिर भी हैं, जहां अन्य देवताओं की मूर्तियां और पवित्र स्थल हैं। मंदिर के बाहर दीपमाला और स्मरण स्तंभ हैं, जो मंदिर के महत्व को बढ़ाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर धार्मिक चित्रों और शिलालेखों का वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर में प्रमुख रूप से महाशिवरात्रि, नवरात्रि और श्रावण माह के दौरान विशेष पूजा और उत्सव आयोजित होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों भक्त आते हैं और शिव की पूजा में भाग लेते हैं। इस दिन विशेष रूप से रात्रि पूजा, भव्य आरती और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। इसके अलावा कुंभ मेला के दौरान भी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यात्रा मार्ग। जौ वायुमार्ग।
इंदौर हवाई अड्डा महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। इंदौर से उज्जैन तक टैक्सी या बस से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग उज्जैन का रेलवे स्टेशन प्रमुख रेलवे मार्गों से जुड़ा हुआ है और यहां से सभी प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन सेवा उपलब्ध है। सड़क मार्ग उज्जैन को मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रमुख शहरों से बस और निजी वाहन द्वारा जोड़ा गया है। सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए यह मार्ग बहुत ही सुगम है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह काल और मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। यहाँ का माहौल, पूजा पद्धतियाँ और महाकाल का स्वरूप भक्तों को जीवन के वास्तविक उद्देश्य और समय के महत्व को समझने में मदद करता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह स्थान नर्मदा नदी के किनारे ओंकार पर्वत और मंडहिल पर्वत पर स्थित है। ओंकारेश्वर का नाम ओम से लिया गया है, जो भगवान शिव का एक पवित्र और दिव्य रूप है। ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव के ओम रूप में प्रतिष्ठित है। यह स्थल धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ के दर्शन से पापों का नाश और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। शिव पुराण के अनुसार एक समय राक्षसों और असुरों ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने इन राक्षसों को शक्तियां दीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने राक्षसों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए ओंकारेश्वर में स्वयं को ओम के रूप में प्रकट किया और राक्षसों का नाश कर दिया। तब से यह स्थान पवित्र हो गया और भगवान शिव ने इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित किया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप ओंकारेश्वर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग ओम के रूप में प्रतिष्ठित है। यह ओम भगवान शिव के सर्वोच्च और अचिंत्य रूप का प्रतीक है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग न केवल एक पवित्र प्रतीक है, बल्कि यह भक्तों के लिए आत्मज्ञान और भक्ति का स्रोत भी है। ओंकारेश्वर में स्थापित यह ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान शिव के ध्यान और साधना के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। पूजा विधि और अनुष्ठान ओंकारेश्वर में पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा विधि पारंपरिक रूप से की जाती है। पूजा में विशेष रूप से ओम के मंत्र का जाप किया जाता है, जो शिव के दिव्य रूप का प्रतीक है। महाशिवरात्रि, नवरात्रि और अन्य प्रमुख हिंदू त्योहारों पर यहाँ विशेष पूजा, हवन और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इन अवसरों पर लाखों भक्त ओंकारेश्वर पहुंचते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी का महत्व ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बहने वाली नर्मदा नदी का भी विशेष महत्व है। नर्मदा नदी को भारतीय संस्कृति में एक पवित्र नदी माना जाता है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। नर्मदा के किनारे स्थित अन्य तीर्थ स्थान जैसे कपिला तीर्थ भी भक्तों के लिए बहुत पवित्र हैं। नर्मदा नदी के किनारे ध्यान और साधना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है और जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। ओंकारेश्वर का दर्शन एक आध्यात्मिक यात्रा है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। यहाँ के दर्शन से न केवल धार्मिक सुख प्राप्त होता है, बल्कि यह जीवन के भीतर शांति और संतुलन लाने में भी मदद करता है। ओंकारेश्वर का यात्रा स्थल आत्मज्ञान, शिव भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का केंद्र है। यह स्थान साधकों और तपस्वियों के लिए भी बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान और साधना के लिए उत्तम है। कैसे पहुँचें? वायु मार्ग ओंकारेश्वर का निकटतम एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है, जो लगभग 77 किलोमीटर दूर है। इंदौर एयरपोर्ट से ओंकारेश्वर तक बस या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग ओंकारेश्वर का निकटतम रेलवे स्टेशन खंडवा है, जो लगभग 77 किलोमीटर दूर स्थित है। खंडवा से ओंकारेश्वर तक टैक्सी या बस सेवा उपलब्ध है। सड़क मार्ग
ओंकारेश्वर तक सड़क मार्ग से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। राज्य और अन्य स्थानों से बस सेवाएं उपलब्ध हैं और निजी वाहन द्वारा भी यहां पहुंचा जा सकता है। ओंकारेश्वर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। ये स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भगवान शिव का पवित्र ओम रूप प्रतिष्ठित है। इस स्थल के दर्शन से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यहाँ आने से भक्तों को न केवल धार्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में शांति और संतुलन भी मिलता है। ओंकारेश्वर का वातावरण ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त है और यह स्थल जीवन के उद्देश्य को समझने और आत्मिक शुद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओंकारेश्वर का सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। यहाँ की पारंपरिक पूजा विधियाँ, त्योहारों और आयोजनों में धार्मिक संस्कृति का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। ओंकारेश्वर के मेले, नृत्य और लोकगीत इस स्थान की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हैं। ओंकारेश्वर का वातावरण शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ओंकारेश्वर एक अद्भुत धार्मिक स्थल है, जहाँ भगवान शिव का ओम रूप प्रतिष्ठित है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ का वातावरण शांति, साधना और ध्यान के लिए आदर्श है और यह स्थान जीवन में मोक्ष, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह उत्तराखंड के 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में से एक है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह हिमालय की सुंदर वादियों में बसा हुआ है। ये स्थल भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के पवित्रतम मंदिरों में से एक है। इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है और यह उन श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्व रखता है जो मोक्ष की प्राप्ति और शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। ये मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान शिव की भक्ति में रुचि रखते हैं और जीवन में शांति, आशीर्वाद और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद भक्तों का मानना है कि उनका जीवन धन्य हो जाता है और उन्हें शांति एवं सुख की प्राप्ति होती है। इतिहास और कथा। केदारनाथ मंदिर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों द्वारा की गई थी। पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव से अपने पापों के प्रायश्चित्त के लिए मोक्ष की प्राप्ति हेतु शिव के दर्शन की इच्छा जताई थी। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव उन्हें दर्शन देने से बच रहे थे और उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया था। पांडवों ने इस बैल को पकड़ने की कोशिश की और अंत में भगवान शिव ने केदारनाथ क्षेत्र में प्रकट होकर बैल के रूप में अपने दर्शन दिए। यह स्थल पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था और यहीं पर पांडवों ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है और इसे भगवान शिव का प्रिय स्थल माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के मुख्य रूप के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में किया गया था और इसका वास्तुशिल्प बहुत ही अद्भुत है। ये मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है और इसकी संरचना शास्त्रीय हिंदू मंदिर वास्तुकला की मिसाल प्रस्तुत करती है। मंदिर के भीतर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, जो आशीर्वाद देने वाले रूप में प्रतिष्ठित है। इस मंदिर में भगवान शिव के 4 रूपों केदारनाथ, महाकालेश्वर, रामेश्वर और मद्रेश्वर का दर्शन किया जा सकता है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कोई भी सीधी सड़क या रेल मार्ग नहीं है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा हरिद्वार है, जहां से केदारनाथ तक सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को लगभग 16 किलोमीटर का पैदल मार्ग तय करना पड़ता है, जो गोविंद घाट से शुरू होता है। इसके अतिरिक्त हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिससे तीर्थयात्री आसानी से केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। केदारनाथ का क्षेत्र न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है,
जहाँ से हिमालय के दृश्य अद्भुत होते हैं। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक वातावरण लोगों को ध्यान और साधना की ओर प्रेरित करता है। हर वर्ष यहाँ लाखों तीर्थयात्री आते हैं, विशेषकर मई से अक्टूबर के बीच, जब मौसम सबसे अनुकूल होता है। केदारनाथ आपदा। केदारनाथ क्षेत्र में वर्ष 2013 में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी, जब भारी बारिश और बर्फबारी के कारण बाढ़ आई और इसने केदारनाथ क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई। इस आपदा में हजारों लोग मारे गए और मंदिर परिसर भी प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बाद सरकार और स्थानीय प्रशासन ने मंदिर के पुनर्निर्माण और यात्री सुविधा के लिए कई कदम उठाए और अब केदारनाथ सुरक्षित और संरक्षित है। आपदा के बाद से केदारनाथ यात्रा और तीर्थयात्रा में लगातार वृद्धि हुई है और पुनर्निर्माण कार्य के बाद यह स्थल पहले से भी ज्यादा दर्शनीय हो गया है। केदारनाथ न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास का भी एक अभिन्न हिस्सा है। ये स्थल धार्मिक आस्था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है और इसके दर्शन से भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। यहाँ की भव्यता, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अत्यधिक पवित्र और प्रेरणादायक स्थल बनाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यह स्थल पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 3,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह धार्मिक स्थल शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ का वातावरण शांत, रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। भीमाशंकर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक है। यह स्थल महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यह शिव के भक्तों के लिए उनके पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे पवित्र माना जाता है। यहाँ के दर्शन और पूजा से श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने का विश्वास रखते हैं। यह स्थान खासकर उन भक्तों के लिए महत्व रखता है जो शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ की यात्रा और पूजा को शुभ माना जाता है और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन यहाँ हजारों भक्तों का जमावड़ा होता है। इसके अलावा भीमाशंकर का उल्लेख स्कंद पुराण और शिव महापुराण जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जो इसे विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं। भीमाशंकर की कथा। भीमाशंकर मंदिर की कथा भगवान शिव और राक्षसों के राजा भीमासुर के बीच हुई एक महाकाव्य लड़ाई से जुड़ी हुई है। भीमासुर बहुत शक्तिशाली था और भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव से अनंत शक्ति प्राप्त की थी, जिसका वह दुरुपयोग करने लगा और देवताओं तथा मानवों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने इस अत्याचार को सहन नहीं किया और भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। शिव ने अपनी महाशक्ति का उपयोग करते हुए भीमासुर से युद्ध किया। भीमासुर की विशाल सेना और उसकी ताकत के बावजूद भगवान शिव ने उसे पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। इस महान विजय के बाद भगवान शिव ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की और इस कारण इस स्थान का नाम भीमाशंकर पड़ा। इस घटना से ये स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। भीमाशंकर मंदिर का वास्तुकला भारतीय मंदिर शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है और इसमें विशिष्ट हिंदू मंदिर की शैली का पालन किया गया है। मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। मंदिर का निर्माण एक पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है, जिसके चारों ओर हरे भरे जंगल और खूबसूरत दृश्य हैं। यहाँ पर स्थित नंदी, शिव के बैल वाहन, की प्रतिमा भी दर्शनीय है, जो पारंपरिक भारतीय शैली में बनाई गई है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का रूप केदारनाथ की तरह एक छोटे शिवलिंग के रूप में है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य एक और आकर्षण का केंद्र है। यह अभयारण्य जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतु, पक्षी और पौधे पाए जाते हैं। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के पक्षियों जैसे पिछवाड़े वाले उल्लू हॉर्नबिल, रंगीन मोर और लाल भालू के अलावा कई अन्य जानवरों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य, ताजगी और शांति पर्यटकों
और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थल है। भीमा शंकर मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई भी सीधी रेल या हवाई मार्ग नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रमुख मार्ग पुणे से हैं। पुणे शहर से भीमा शंकर मंदिर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और वहां तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। ये स्थान पहाड़ी इलाके में स्थित है और यात्रा के दौरान पहाड़ी रास्तों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए दो प्रमुख मार्ग हैं। पुणे से सड़क मार्ग। पुणे से भीमा शंकर तक टैक्सी, बस या निजी वाहन के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। पैदल यात्रा। भक्तों के लिए भीमा शंकर जाने के लिए ट्रैकिंग मार्ग भी उपलब्ध है। यहाँ एक लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्ग है जिसे श्रद्धालु पसंद करते हैं। यह यात्रा लगभग 5 किलोमीटर लंबी है और पहाड़ी रास्तों के माध्यम से की जाती है। महाशिवरात्रि उत्सव। महाशिवरात्रि के दिन भीमा शंकर मंदिर में एक भव्य मेला आयोजित होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस दिन विशेष पूजा, अर्चना और रात्रि जागरण की परंपरा है, जो शिव भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। शिवरात्रि के दौरान मंदिर के अंदर और बाहर भक्तों की भारी भीड़ होती है और मंदिर परिसर विशेष रूप से सजाया जाता है। भीमा शंकर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर भी है। यहाँ की कथाएं, मंदिर की वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अनूठा और पवित्र स्थान बनाते हैं। भगवान शिव की भक्ति, यहाँ की शांति और मनोरम दृश्य तीर्थयात्रियों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। यह स्थल हर भक्त के दिल में एक विशेष स्थान रखता है और यहाँ की यात्रा एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी शहर के अद्भुत स्थान पर स्थित है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। वाराणसी भारत के सबसे पुराने और धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है और यह धार्मिक आस्था और संस्कृति का केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ के पुराने शहर में स्थित है, जहाँ लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। काशी का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। काशी को हिंदू धर्म में मोक्ष का प्रमुख स्थल माना जाता है और यहाँ मरण के बाद आत्मा को मुक्ति मिलने का विश्वास है। माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अपनी मृत्यु का वरण करता है और भगवान शिव के दर्शन करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ये विश्वास कई हजार वर्षों से चला आ रहा है और श्रद्धालु इसे बड़े श्रद्धा भाव से मानते हैं। काशी का महत्व प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण और शिव महापुराण में काशी के महत्व का विस्तार से उल्लेख किया गया है। काशी को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ की भूमि को पवित्र भूमि के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे शिव की माया और आशीर्वाद से पूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने आत्मदर्शन प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, तब इस स्थान पर भगवान शिव ने साक्षात रूप से अपनी उपस्थिति दिखाई थी। काशी के बारे में विश्वास है कि यह स्थान कभी नष्ट नहीं होगा। चाहे कोई भी आपदा या विनाश क्यों न हो, यह हमेशा जीवित रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना। काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना का इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत दिलचस्प है। प्राचीन समय में यहाँ भगवान शिव के लिए एक मंदिर था, लेकिन वह समय के साथ नष्ट हो गया था। फिर महाराजा विक्रमादित्य ने 1000 ईस्वी के आसपास काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। हालांकि मंदिर को नष्ट करने की कोशिशें कई बार हुईं, विशेष रूप से मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा। फिर भी काशी विश्वनाथ मंदिर को हर बार पुनर्निर्मित किया गया और वर्तमान में जो मंदिर हमें दिखाई देता है, वह 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर की वास्तुकला भारत के पारंपरिक मंदिर निर्माण शैली का आदर्श उदाहरण है। मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित है, जो काशी विश्वनाथ का मुख्य केंद्र है। मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ाई गई है और यह शिखर
सूर्य की किरणों में झिलमिलाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का शिवलिंग प्रतिष्ठित है। यहाँ का मुख्य द्वार भव्य और आकर्षक है, जो प्रवेश करते समय श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। इसके अलावा मंदिर के परिसर में गंगा नदी के पवित्र जल का दर्शन करने की परंपरा है। मंदिर में विशेष रूप से सोने का गुंबद, मंदिर की ऊंचाई, दीवारों पर बने चित्र और मूर्तियां इसे एक अद्वितीय और भव्य धार्मिक स्थल बनाते हैं। मंदिर की भव्यता और श्रद्धा से पूर्ण वातावरण भक्तों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। आध्यात्मिक महत्व। काशी विश्वनाथ का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह वह स्थान है जहाँ पर श्रद्धालु न केवल भगवान शिव के दर्शन करते हैं, बल्कि अपने पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि की भी प्रार्थना करते हैं। काशी को मृत्यु के समय आत्मा को मोक्ष देने वाला स्थल माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी में मृत्यु प्राप्त करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है और यह स्थान भगवान शिव के परम आशीर्वाद का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है और यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में कई प्रमुख त्योहारों और धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, रात्रि जागरण, मंत्रोच्चारण और भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर में भक्तों की भीड़ बहुत अधिक होती है और लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काशी आते हैं। इसके अलावा गंगा दशहरा, श्रावण मास, सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि, भगवान शिव के उपासक इस दिन देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और दीपावली जैसे त्योहार भी काशी में धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान मंदिर और उसके आसपास का वातावरण अत्यंत भव्य और उल्लासपूर्ण होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए वाराणसी शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के माध्यम से यात्रा की जा सकती है। वाराणसी रेलवे स्टेशन मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, बाबतपुर, मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाराणसी में यात्रा के लिए टैक्सी, ऑटो और रिक्शा जैसी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु अक्सर पैदल यात्रा करते हैं, क्योंकि मंदिर पुरानी गलियों के बीच स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह स्थान भगवान शिव के दर्शन, मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि और आस्था का केंद्र है। यहाँ के दर्शन से जीवन को एक नया आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा हर हिंदू के लिए एक जीवन भर की अद्वितीय यात्रा मानी जाती है, जो उन्हें मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबक शहर में स्थित है। यह मंदिर त्र्यंबक पर्वत के समीप स्थित है, जो नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। त्र्यंबकेश्वर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर के पास पवित्र नदियां गंगा, यमुन और सरस्वती का संगम भी होता है, जो इस क्षेत्र को अत्यधिक पवित्र बनाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व भगवान शिव के त्र्यंबक रूप के कारण है। इस मंदिर में भगवान शिव के 3 नेत्रों वाले रूप की पूजा की जाती है, जिसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाले रूप के रूप में जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह रूप उनके ब्रह्मांडीय कार्यों, सृजन, क्रिएशन, पालन, प्रिजर्वेशन और संहार डिस्ट्रक्शन के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह स्थान उन भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो मोक्ष और पापों से मुक्ति की प्राप्ति चाहते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा से व्यक्ति के जीवन में शुभता, शांति और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन से व्यक्ति के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे संसार के सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, जिसे स्कंद पुराण और शिव महापुराण में वर्णित किया गया है। कथानुसार
त्र्यंबक स्थान पर भगवान शिव ने अपनी त्र्यंबक रूप में उपस्थिति दी थी। कहा जाता है कि यहाँ गंगा ने अपनी अविरल धारा प्रवाहित की थी और भगवान शिव ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया था। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को गंगा, यमुन और सरस्वती के संगम स्थल के रूप में पूजा जाता है। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ असुरों के राजा तारकासुर का वध किया था। तारकासुर ने शिव के त्रिनेत्र रूप के सामने घुटने टेक दिए थे और भगवान शिव ने उसे उसका उचित दंड दिया। इसलिए त्र्यंबकेश्वर का मंदिर शिव के त्रिनेत्र रूप का प्रमुख स्थल है। भगवान शिव के त्र्यंबक रूप में 3 नेत्र होते हैं, जो विभिन्न प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। कहा जाता है कि सूर्य भगवान शिव के सृजन कार्य का प्रतीक है, चंद्रमा पालन और अग्नि संहार का प्रतीक है। इस त्रिनेत्र रूप के दर्शन से भक्तों को इन 3 गुणों का अनुभव होता है, जिससे वे जीवन के उद्देश्यों को सही रूप से समझ पाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला पौराणिक भारतीय शैली की है, जो सुंदर और भव्य है। मंदिर में एक विशाल शिखर है, जिसके ऊपर भगवान शिव की मूर्तियां और विभिन्न देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। गर्भगृह में भगवान शिव का त्र्यंबक शिवलिंग स्थापित है, जिसे श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। मंदिर के अंदर भगवान शिव के अलावा देवी पार्वती और अन्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर में एक जलाशय है, जिसमें पवित्र जल भरा रहता है और भक्त इसे पवित्र मानकर स्नान करते हैं। जलाशय में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए नासिक एक प्रमुख यात्री स्थल है। नासिक रेलवे स्टेशन से त्र्यंबक मंदिर लगभग 28 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुंचने के लिए यात्री टैक्सी, बस और निजी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप नासिक रेलवे स्टेशन से मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो बस या टैक्सी का विकल्प सबसे सुविधाजनक है। इसके अलावा नासिक शहर से त्र्यंबक तक पैदल यात्रा का भी एक मार्ग है, जिससे श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। त्र्यंबक पर्वत की चढ़ाई एक चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकती है, लेकिन यह यात्रा भक्तों के लिए एक महान आध्यात्मिक अनुभव होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर विशेष पूजा और कार्यक्रम आयोजित होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। इस दिन मंदिर में रात भर जागरण, मंत्रोच्चारण और भव्य पूजा होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष आरती होती है और भक्त भगवान शिव के त्र्यंबक रूप के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। इसके अलावा श्रावण मास में भी यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। श्रावण माह में श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आते हैं और शिव के आशीर्वाद के लिए जलाभिषेक करते हैं। अन्य प्रमुख त्योहारों में गंगा दशहरा, नवरात्रि और दीपावली भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर के आसपास कई अन्य धार्मिक स्थल भी हैं। इनमें से एक प्रमुख स्थल है पंचवटी। पंचवटी एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान कुछ समय बिताया था। पंचवटी में कई मंदिर और पवित्र स्थान स्थित हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक महत्व रखते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के त्र्यंबक रूप का प्रतीक है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ का धार्मिक महत्व, वास्तुकला और आध्यात्मिक अनुभव श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्र्यंबकेश्वर का दर्शन और पूजा व्यक्ति के जीवन में शांति, आशीर्वाद और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्थल शिव भक्तों के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक यात्रा है, जो उन्हें परम सत्य और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है, जो बिहार राज्य की सीमा के पास है। यह स्थान भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और विशेष रूप से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसिद्ध है। देवघर का यह पवित्र स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को शारीरिक और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। देवघर को शिव के शहर के रूप में भी जाना जाता है और यह स्थान
महर्षि व्यास से जुड़ा हुआ माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव के वैद्यनाथ लिंग की पूजा की जाती है, जो विशेष रूप से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रतिष्ठित है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों का विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से उनका शारीरिक कष्ट समाप्त होता है और उन्हें मानसिक शांति मिलती है। इसलिए यह स्थान विशेष रूप से उन लोगों के लिए पवित्र है जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ आने वाले भक्तों को सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। इस कारण से वैद्यनाथ मंदिर का संबंध चिकित्सा और उपचार से जुड़ा हुआ है और यहाँ लाखों भक्त रोग मुक्ति के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद लेने आते हैं। इसके अलावा इस स्थान पर पवित्र जल स्नान करने से भी स्वास्थ्य में सुधार और पुण्य की प्राप्ति होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, जो शिव महापुराण और लिंग पुराण में वर्णित है। यह कथा रावण से संबंधित है, जो भगवान शिव का एक महान भक्त था। कथानुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण से कहा कि वह उसे अमृता का वरदान देगा। रावण ने भगवान शिव से अमृत प्राप्त करने के लिए उनकी शिवलिंग को प्राप्त करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उसे अमृत देने के लिए अपनी शिवलिंग का रूप लिया। रावण ने इस शिवलिंग को अपने साथ लंका लेकर जाने का निश्चय किया, लेकिन रास्ते में उसे यह लिंग बहुत भारी लगा और उसने इसे एक स्थान पर रखकर पूजा करने का निर्णय लिया। जैसे ही रावण ने इस शिवलिंग को जमीन पर रखा, यह वहीं पर स्थापित हो गया और भगवान शिव ने इसे वैद्यनाथ के रूप में प्रतिष्ठित किया। रावण ने इस लिंग को पुनः उठाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इसके बाद रावण ने वहां पूजा की और भगवान शिव से अपने कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना की। तभी से इस स्थान को वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है और यह रोग मुक्ति और स्वास्थ्य की कामना करने वाले भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजा विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकारों से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान शिव का लिंग रूप वैद्यनाथ लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस लिंग के दर्शन से भक्तों को सभी रोगों से छुटकारा मिलता है और उनका जीवन स्वस्थ एवं सुखमय होता है। मंदिर में नियमित पूजा के साथ साथ विशेष अवसरों पर विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। वैद्यनाथ मंदिर की वास्तुकला पौराणिक भारतीय शैली की है, जिसमें पारंपरिक मंदिर निर्माण की अद्भुत छवि देखी जाती है। मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह है, जहां भगवान शिव का वैद्यनाथ लिंग प्रतिष्ठित है। गर्भगृह में भक्तों को शिवलिंग के दर्शन करने का अवसर मिलता है और यहाँ पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु पवित्र जल से स्नान करते हैं। मंदिर के अंदर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र उकेरे गए हैं, जो मंदिर की भव्यता को और बढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में एक जलाशय भी है, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह जलाशय भक्तों के लिए पुण्य स्नान का स्थल है और इसे विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। जल में स्नान करने से भक्तों को रोगों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। वैद्यनाथ मंदिर जाने के लिए देवघर एक प्रमुख स्थल है। देवघर तक रेल, सड़क और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। जसीडीह रेलवे स्टेशन देवघर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है और वहां से टैक्सी या बस द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा देवघर में देवघर एयरपोर्ट भी है, जो हवाई मार्ग से आने वालों के लिए सुविधा प्रदान करता है। यहाँ से मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी या अन्य परिवहन का उपयोग किया जा सकता है। देवघर में एक प्रमुख यात्रा मार्ग है, जो पर्यटकों और भक्तों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। उत्सव और प्रमुख त्योहार। वैद्यनाथ मंदिर में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष पूजा, आरती और भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में होती है और यहाँ रात्रि जागरण और विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा श्रावण माह, सावन के महीने में विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा, नवरात्रि और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर भी यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग
एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ भगवान शिव के वैद्यनाथ लिंग की पूजा होती है। ये स्थान विशेष रूप से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करने से न केवल शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। ये मंदिर शिव भक्तों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है, जहाँ पूजा करने से जीवन में शांति, सुख और सफलता प्राप्त होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के द्वारका में स्थित है, जो पश्चिमी भारत में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है और यह हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के नाग रूप के रूप में पूजा जाता है और यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व विशेष रूप से नाग रूप में भगवान शिव की पूजा से जुड़ा है। यहाँ पर भगवान शिव के रूप में नाग की पूजा की जाती है। ये स्थान उन भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है जो पापों से मुक्ति और धार्मिक उन्नति की इच्छा रखते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध पौराणिक कथाओं से है और इसे उन स्थानों में गिना जाता है जहां भगवान शिव ने पापों को नष्ट करने और भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर शक्तिशाली कार्य किए थे। यह स्थान विशेष रूप से उन भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो भगवान शिव से अपनी इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में समृद्धि की कामना करते हैं। यहाँ भक्तों का विश्वास है कि इस स्थान की पूजा से जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा लिंग पुराण और शिव महापुराण में वर्णित है। ये कथा भगवान शिव और राक्षसों के बीच युद्ध से जुड़ी हुई है। कथानुसार एक समय में एक राक्षस ने भगवान शिव के भक्तों को परेशान करना शुरू कर दिया था। वह राक्षस शिव की पूजा में विघ्न डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। इस राक्षस को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और वह अपने नाग रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने नाग रूप में राक्षस का संहार किया और तभी से इस स्थान को नागेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। इस कारण से इस स्थान को नागों की पूजा से जुड़ा हुआ माना जाता है और यहाँ भगवान शिव के नाग रूप की पूजा की जाती है। यह स्थान विशेष रूप से पापों से मुक्ति और शिव भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है, जहाँ भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति और दुखों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कथा के अनुसार एक अन्य प्रमुख घटना भी जुड़ी है, जो इस स्थान की पवित्रता को और बढ़ाती है। बताया जाता है कि राक्षसों के नाश के बाद भगवान शिव ने यहाँ के नागों के राजा तक्षक और अन्य नागों की पूजा की थी। इस कारण से नागेश्वर मंदिर को नागों का स्थान भी कहा जाता है और यहाँ पर नागों की पूजा करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा विशेष रूप से नाग रूप में भगवान शिव की पूजा के रूप में की जाती है। यहाँ शिवलिंग के चारों ओर नाग की आकृतियों की नक्काशी की गई है और पूजा के समय नागों की प्रतीक पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव के दर्शन करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में समृद्धि व शांति का वास होता है। नागेश्वर मंदिर में नाग पूजा का विशेष महत्व है और यहाँ श्रद्धालु नाग देवता को अर्पित किए गए फूल, बिल्व पत्र और जल से पूजा करते हैं। साथ ही ये स्थान विशेष रूप से उन भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है जो जीवन में मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। नागेश्वर मंदिर की वास्तुकला बहुत ही भव्य और आकर्षक है। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। मंदिर का प्रमुख आकर्षण भगवान शिव के नाग रूप शिवलिंग है, जो भक्तों के लिए दर्शन और पूजा का केंद्र है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु को शिव के नाग रूप की भव्य मूर्ति दिखाई देती है, जिसे पूजा और अर्चना का मुख्य स्थल माना जाता है। मंदिर के परिसर में बहुत सारी नाग मूर्तियां और चित्रकला की गई है, जो इस स्थान की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती हैं। मंदिर के आंतरिक भाग में शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होता है, जो भक्तों को मानसिक शांति और ईश्वर के निकटता का एहसास कराता है। मंदिर के चारों ओर विभिन्न देवताओं और नागों की मूर्तियां और चित्र हैं, जो इस पवित्र स्थल को और भी सुंदर बनाते हैं।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए द्वारका एक प्रमुख स्थल है, जो गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। द्वारका तक पहुंचने के लिए रेल, सड़क और हवाई मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। रेल मार्ग। द्वारका रेलवे स्टेशन प्रमुख रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है और यहाँ से टैक्सी या बस द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग। द्वारका में बस सेवाओं की भी अच्छी व्यवस्था है। आप राज्य और पड़ोसी राज्यों से द्वारका पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग। द्वारका एयरपोर्ट भी है, जहां से आप विमान द्वारा इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी और अन्य परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्सव और प्रमुख त्योहार। नागेश्वर मंदिर में विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन पूजा और आरती का आयोजन किया जाता है। यह दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष होता है और इस दिन मंदिर में भव्य पूजा और रात्रि जागरण होता है। इस दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और पूरे दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा श्रावण मास, सावन महीने में भी इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि, गंगा दशहरा, दीपावली जैसे प्रमुख हिंदू त्योहारों के समय भी मंदिर में विशेष पूजा कार्यक्रम होते हैं और भक्तों का आदान प्रदान होता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो भगवान शिव के नाग रूप की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने से भक्तों को पापों से मुक्ति, धार्मिक उन्नति, स्वास्थ्य लाभ और शांति प्राप्त होती है। नागेश्वर का महत्व विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो जीवन में मानसिक और शारीरिक परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक प्रतिष्ठित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध द्वीप है। ये स्थल पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, पर स्थित है, जो मुख्य भूमि से पंबन जलसंधि पाल्क स्ट्रेट द्वारा अलग है। ये स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के अंतिम छोर पर स्थित है और श्रीलंका से नजदीक है। रामेश्वरम का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है और इसे हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में एक माना जाता है। रामेश्वरम का धार्मिक महत्व मुख्य रूप से भगवान राम और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा यह स्थल भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस स्थान पर भगवान शिव का पूजन किया था। रामेश्वरम और भगवान राम की कथा। रामेश्वरम की कथा रामायण से जुड़ी हुई है। भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की थी। इसके पीछे एक लंबी और पवित्र कथा है। भगवान राम अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन समुद्र पार करने के लिए भगवान राम को भगवान शिव से आशीर्वाद की आवश्यकता थी। इसी कारण भगवान राम ने भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और यहाँ पर शिव की पूजा की। यहाँ शिवलिंग की पूजा करने से भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई और सीता माता को रावण के बंदी गृह से मुक्त करने में सफलता मिली। रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच स्थित समुद्र में एक विशाल रचनात्मक पुल का निर्माण हुआ, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। इसके बारे में माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी सेना के साथ मिलकर इस पुल का निर्माण किया था, जिससे वह लंका तक पहुंच सके। ये पुल प्राकृतिक रूप से समुद्र में दिखाई देता है और इसका धार्मिक महत्व भी है। रामेश्वरम के प्रमुख स्थल। रामेश्वर मंदिर। रामेश्वरम का मुख्य आकर्षण रामेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर में भगवान राम और भगवान शिव के अनेक रूपों की मूर्तियां हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति और भगवान शिव के रामेश्वर शिवलिंग की पूजा होती है। मंदिर के आंगन में 20 कुंड, तालाब हैं, जिनमें श्रद्धालु स्नान करते हैं और पवित्रता की प्राप्ति करते हैं। धनुषकोडी। धनुषकोडी रामेश्वरम के दक्षिणी छोर पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जो समुद्र के किनारे स्थित है। यह स्थान पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने रावण की लंका को नष्ट करने के लिए धनुष से तीर चलाने का वचन लिया था। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर और बहुत से धार्मिक स्थल हैं।
ये स्थान समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण सुरम्य दृश्य प्रस्तुत करता है। राम सेतु, रामेश्वरम से श्रीलंका तक। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक प्राकृतिक पुल या राम सेतु स्थित है। यह पुल पवित्र मान्यताओं और हिंदू धर्म की पुरानी कथाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इस पुल को प्राचीन समय में बनी मानव निर्मित संरचना मानते हैं, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से यह भगवान राम द्वारा बनवाया गया माना जाता है। रामेश्वरम में पूजा विधियाएं और धार्मिक गतिविधियां। पवित्र स्नान। रामेश्वरम में 22 कुंड, तालाब हैं, जिनमें से प्रत्येक कुंड का अपना विशेष धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु इन कुंडों में स्नान करते हैं ताकि वे अपने पापों से मुक्ति पा सकें और पुण्य अर्जित कर सकें। इन कुंडों में स्नान करने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शुद्धता प्राप्त होती है। रामेश्वर पूजा और शिव पूजा। रामेश्वरम में प्रतिदिन भगवान राम और भगवान शिव की पूजा की जाती है। विशेष रूप से रामेश्वर पूजा और शिव पूजा यहाँ बहुत श्रद्धा से की जाती है। रामेश्वर मंदिर में एक विशिष्ट पूजा विधि है जिसे श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान के रूप में पूरा करते हैं। महाशिवरात्रि। रामेश्वरम में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा होती है और लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रामेश्वरम मंदिर में विशेष अनुष्ठान और पूजा होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। रामेश्वरम में एक और प्रसिद्ध स्थल है जहां काशी विश्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। हिंदू धर्म में काशी और रामेश्वरम का एक विशेष संबंध माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति रामेश्वरम में पूजा करता है उसे काशी के दर्शन का भी फल मिलता है। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। स्वामी विवेकानंद ने रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी क्षेत्र में ध्यान किया था। उनके द्वारा किया गया ध्यान स्थल भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन चुका है। रामेश्वरम का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यहाँ की स्थापत्य कला, मंदिरों का वास्तुकला, धार्मिक परंपराएं और यहाँ के लोग हिंदू संस्कृति के अमूल्य धरोहरों के रूप में जाने जाते हैं। यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। रामेश्वरम न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ का रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर शिवलिंग, धनुषकोडी, राम सेतु और अन्य धार्मिक स्थल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक पवित्र माने जाते हैं। यह स्थल भारत में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान राम और भगवान शिव की पूजा करते हैं। घुश्मेश्वर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो विशेष रूप से एलोरा गुफाओं के नज़दीक है। ये स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित घृष्णेश्वर मंदिर का महत्व भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर उन भक्तों के लिए एक आदर्श स्थल है जो भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसे भगवान शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इसे शिव के अंतिम रूप के रूप में माना जाता है, जहां भगवान शिव ने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी उपस्थिति दी। यहाँ पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे जीवन में शांति और समृद्धि मिलती है। ये स्थल विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन की कठिनाइयों और मानसिक अशांति से मुक्ति चाहते हैं। भगवान शिव का वरदान और उनकी कृपा इस स्थान पर विशेष रूप से महसूस की जाती है। साथ ही घुश्मेश्वर के दर्शन से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा बहुत प्रसिद्ध है। ये कथा भगवान शिव के आशीर्वाद और भक्तों की सच्ची श्रद्धा के महत्व को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब एक भक्त भगवान शिव की निष्ठा और श्रद्धा के साथ पूजा किया करता था। उसकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने भक्त की सच्ची श्रद्धा को देखते हुए उस स्थान पर अपने शिवलिंग रूप में स्थिर होने का आशीर्वाद दिया। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव ने एक असुर या राक्षस का वध किया था, जिससे यह स्थान
शिव की शक्ति और भक्तों के पापों को नष्ट करने वाला माना गया। इसके साथ ही भगवान शिव ने यहाँ अपनी दया और कृपा से भक्तों की इच्छाओं और प्रार्थनाओं को पूरा किया। भगवान शिव के वरदान के कारण ही यह स्थान पवित्र बना और अब यहाँ पर भगवान शिव का घृष्णेश्वर लिंग पूजा जाता है। यह स्थान विशेष रूप से सच्चे श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है, जो जीवन में खुशहाली और शांति की तलाश में होते हैं। घुश्मेश्वर मंदिर का निर्माण पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला के आधार पर किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा होती है। इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह हमेशा जल से अभिषेकित होता है, जो शिव के असीमित रूप को दर्शाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते समय श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करते हैं और साथ ही वहां की शांतिपूर्ण और दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हैं। मंदिर का आंतरिक हिस्सा बहुत ही शांत और दिव्य है, जो भक्तों को आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। मंदिर के बाहर की दीवारों पर की गई चित्रकला और शिल्प कार्य प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए औरंगाबाद शहर का रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी स्टेशन है। औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है और यहाँ तक पहुंचने के लिए ट्रेन, बस या निजी वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। औरंगाबाद से घुश्मेश्वर तक पहुंचने के लिए बस और टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है। रेल मार्ग औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से घुश्मेश्वर तक रेलवे मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग घुश्मेश्वर तक पहुंचने के लिए औरंगाबाद से सड़क मार्ग भी उपलब्ध है। औरंगाबाद से घुश्मेश्वर के बीच की यात्रा लगभग 30 किलोमीटर की है और यहाँ निजी वाहन, टैक्सी, बस सेवा के माध्यम से पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग औरंगाबाद एयरपोर्ट से घुश्मेश्वर तक पहुंचने के लिए टैक्सी या अन्य सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्सव और प्रमुख त्योहार घुश्मेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव की पूजा का एक प्रमुख अवसर होता है। इसके अलावा श्रावण मास और महाशिवरात्रि के अलावा अन्य हिंदू त्योहारों पर भी यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और पूरे दिन मंदिर में भजन कीर्तन और शिवलिंग अभिषेक किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से रात भर भगवान शिव की पूजा होती है। इसके अलावा मंदिर के विभिन्न हिस्सों में प्रसाद वितरण, जलाभिषेक और मांगलिक अनुष्ठान होते हैं। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक है। यह स्थल न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और आस्था का स्रोत भी है। यहाँ के दर्शन से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यदि आप भगवान शिव से सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं, तो आपको इस स्थान पर जीवन की सभी इच्छाओं और दुआओं का पूरा होना अनुभव होगा। लिंग पुराण के अनुसार विविध कथाएं लिंग पुराण में भगवान शिव से जुड़ी अनेक कथाएं, उनकी लीला, उनके पारिवारिक संबंधों और उनके भक्तों की कहानियां शामिल हैं। ये पुराण विशेष रूप से भगवान शिव के शिवलिंग रूप की पूजा, उनके विभिन्न रूपों, उनके परिवार, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की उपासना, विधियों और उनके अद्भुत कार्यों का वर्णन करता है। इन कथाओं के माध्यम से भगवान शिव की महानता और उनके भक्तों के प्रति उनकी दयालुता को दर्शाया गया है। शिव और पार्वती के विवाह की कथा लिंग पुराण में शिव और पार्वती के विवाह की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। पार्वती, जो हिमालय के राजा की पुत्री थीं, ने भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए कठोर तपस्या की थी। पार्वती के तप से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती को अपना जीवन साथी बनाने का वचन दिया। इस विवाह के बाद पार्वती ने भगवान शिव के साथ मिलकर संसार की सृष्टि, पालन और विनाश की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कोई भी मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। गणेश जी के जन्म की कथा लिंग पुराण में गणेश जी के जन्म की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं,
तो उन्होंने अपनी त्वचा से उबटन उबटन लेकर एक बालक गणेश का निर्माण किया और उसे दरवाजे पर खड़ा किया ताकि भगवान शिव अंदर न आ सकें। जब भगवान शिव ने पार्वती का आदेश माना और दरवाजे पर खड़े बालक से संपर्क किया तो उन्होंने उसे अपमानित किया और गुस्से में आकर उसके सिर को काट दिया। बाद में जब पार्वती ने भगवान शिव से इस कार्य के बारे में बताया और उनका विलाप किया, तब भगवान शिव ने गणेश जी को जीवन दान दिया, लेकिन उनका सिर अब हाथी के जैसा था। तब से गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को नष्ट करने वाले के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी का जन्म यह संदेश देता है कि भगवान शिव किसी भी स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सच्चे समर्पण के साथ पूजा करने वालों को कभी निराश नहीं करते। कार्तिकेय के जन्म की कथा। लिंग पुराण में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पुत्र थे, जो विशेष रूप से युद्ध के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। कार्तिकेय का जन्म देवताओं के लिए एक आवश्यक कार्य के तहत हुआ था। जब तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को आतंकित कर रखा था, तब भगवान शिव ने पार्वती के साथ मिलकर कार्तिकेय का जन्म किया ताकि वह इस राक्षस का वध कर सके। कार्तिकेय ने अपनी अद्भुत शक्ति से तारकासुर को पराजित किया और देवताओं को विजय दिलाई। कार्तिकेय का वाहन मोर था और उन्हें युद्ध में अग्रणी योद्धा माना जाता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रत्येक कार्य को सिद्ध किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। धनुष यज्ञ और भगवान शिव का तांडव नृत्य। लिंग पुराण में एक और प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन किया गया है। जब राक्षसों ने देवताओं को परेशान किया और संसार में असंतुलन पैदा किया, तो भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। ये नृत्य उनके क्रोध और शक्ति का प्रतीक था। तांडव नृत्य के दौरान पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी हिलने लगा। इस नृत्य के कारण भगवान शिव का विकराल रूप सामने आया और सभी देवी देवता भगवान शिव के इस रूप से डर गए। बाद में भगवान शिव ने अपनी शक्ति को शांत किया और फिर अपने भक्तों को प्रसन्न किया। यह घटना दिखाती है कि भगवान शिव के रूप में दो बातें हैं, सद्भाव और क्रोध, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। नीलकंठ की कथा। लिंग पुराण में नीलकंठ के रूप में भगवान शिव के एक और रूप का उल्लेख किया गया है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें से विष निकलने लगा। ये विष संसार के लिए घातक था। भगवान शिव ने उसे पी लिया ताकि वह विष संसार को नष्ट न कर दे। विष पीने से भगवान शिव का गला नीला हो गया, जिसे नीलकंठ कहा जाता है। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि भगवान शिव पूरे संसार के कल्याण के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। इस विष को पीकर भगवान शिव ने न केवल अपने भक्तों को बचाया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को भी सुरक्षित रखा। भगवान शिव के भक्तों की कथाएं। लिंग पुराण में भगवान शिव के कई भक्तों की कथाएं भी दी गई हैं। ये कथाएं भगवान शिव की कृपा और भक्तों के समर्पण को दर्शाती हैं। कुछ प्रमुख भक्तों की कथाएं इस प्रकार हैं। भृगु मुनि की कथा। भृगु मुनि ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें अपना परम गुरु माना। भगवान शिव ने भृगु मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। नंदी की भक्ति। नंदी भगवान शिव के परम भक्त हैं और उनका वाहन भी है। एक बार जब भगवान शिव को किसी ने अपमानित किया, तो नंदी ने उस व्यक्ति से बदला लिया और भगवान शिव की सेवा में निष्ठा की। भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना मुख्य वाहन बना लिया। काव्य राक्षस की भक्ति। काव्य राक्षस एक राक्षस था जिसने भगवान शिव की भक्ति में लगकर अपनी पूरी बुरी प्रवृत्तियों को छोड़ दिया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष का वरदान दिया। ब्रह्मा का अपमान। एक समय ब्रह्मा ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मा को शाप दिया। ब्रह्मा को यह शाप मिला कि वे कभी भी शिव की पूजा में पूर्ण रूप से सम्मानित नहीं हो पाएंगे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव का अपमान करना सर्वथा गलत है। लिंग पुराण की ये कथाएं भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनके भक्तों के प्रति उनकी अनुकंपा को उजागर करती हैं। इन कथाओं के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि भगवान शिव ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है और उनकी भक्ति से ही जीवन में सुख
और समृद्धि प्राप्त होती है। यह पुराण हमें धैर्य, समर्पण, तपस्या और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, ताकि हम भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकें। लिंग पुराण के अनुसार धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण। लिंग पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव की पूजा, उनके विभिन्न रूपों और उनके अनुयायियों के लिए जीवन जीने के आदर्शों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं, जो न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बल्कि समाज में सामूहिक साक्षात्कार, सामंजस्य और नैतिकता बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धर्म का महत्व। लिंग पुराण में धर्म का अत्यधिक महत्व बताया गया है। धर्म से तात्पर्य है वह मार्ग जो व्यक्ति को सही, नैतिक और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ये जीवन के सभी पहलुओं, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक, में संतुलन और शांति बनाए रखने में सहायक है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसे शांति और समृद्धि मिलती है। यह आत्मसंयम, सत्य, अहिंसा और क्षमा जैसे गुणों के पालन से संबंधित है। धर्म का पालन समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। पाप और पुण्य के सिद्धांत को लिंग पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। पाप वे कार्य होते हैं जो धर्म और नैतिकता के विपरीत होते हैं, जबकि पुण्य वह कार्य होते हैं जो भगवान शिव और अन्य देवताओं की पूजा, सत्य बोलने, दान करने और दूसरों की सहायता करने से उत्पन्न होते हैं। शिव पूजा और उपासना। लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा और उपासना से न केवल व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि यह समाज में एकता और शांति भी लाती है। शिव की पूजा का एक अद्वितीय रूप शिवलिंग पूजा है, जिसे अत्यधिक पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। शिवलिंग का पूजन सभी पापों को नष्ट करने, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। यह पुराण विशेष रूप से शिवरात्रि जैसे पर्वों पर शिव की पूजा का महत्व बताता है, जिसे विशेष रूप से धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा तपस्या, ध्यान और जप जैसी साधनाओं का पालन करने से व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे जीवन की कठिनाइयों से उबरने का मार्ग मिलता है। व्यक्ति का कर्तव्य। लिंग पुराण में व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्यों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यह उपदेश देता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वह पारिवारिक, सामाजिक या धार्मिक कर्तव्य हों। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और सत्संग की भावना से कार्य करना चाहिए। लिंग पुराण के अनुसार किसी भी कार्य में अगर ईश्वर का नाम लिया जाए तो वह कार्य पुण्य प्रदान करता है और उसके फल अच्छे होते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, जैसे पिता, माता, गुरु और शिष्य के रिश्तों में भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना और माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना आवश्यक माना गया है। त्याग और तपस्या। लिंग पुराण में त्याग और तपस्या के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। इसे धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। त्याग का अर्थ है भौतिक सुखों और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना, ताकि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल सके। यह त्याग समाज के लाभ के लिए किया जाता है और इससे व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। तपस्या एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर अग्रसर करती है। लिंग पुराण में तपस्या के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि भगवान शिव की कठोर तपस्या से ही शिव ने सर्वज्ञानी रूप में अपनी शक्ति प्राप्त की। 5 सामाजिक संरचना और आदर्श जीवन। लिंग पुराण में सामाजिक जीवन और समाज के आदर्शों के बारे में भी उपदेश दिए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि एक आदर्श समाज में हर व्यक्ति को ईमानदारी, आध्यात्मिक भक्ति और समाज के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समाज में आदर्श जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता का परिचय दे और अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखे। समाज के प्रत्येक वर्ग को एक दूसरे के साथ सम्मानजनक और सौम्य व्यवहार करना चाहिए।
इसके अलावा गुरु और शिष्य के संबंधों में भी आदर्श बनाए रखना चाहिए। लिंग पुराण के अनुसार गुरु की उपासना और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन समाज के भले के लिए अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति। लिंग पुराण में आध्यात्मिक उन्नति और मुक्ति के मार्ग का भी वर्णन किया गया है। ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान, साधना, भक्ति और संयम का पालन करना चाहिए ताकि वह मुक्ति प्राप्त कर सके और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके। लिंग पुराण के धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि यह ग्रंथ जीवन के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह धर्म, पाप, पुण्य, शिव पूजा, तपस्या, त्याग और सामाजिक कर्तव्यों के पालन के माध्यम से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। इसके उपदेशों को जीवन में उतारकर व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन ला सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव उत्पन्न कर सकता है। लिंग पुराण हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजा और साधना की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये भक्तों को शिव के दिव्य रूप और उनके उपासना के सही तरीके से अवगत कराता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सनातनी इतिहास को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस देख सकें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।